युग बदल गया, जमाना भी बदल गया, नहीं बदली तो आदिवासियों की सदियों पुरानी रीति रिवाज और परंपरा। ऐसा ही कुछ धमतरी के वनांचल इलाके में रहने वाले आदिवासी गोंड समाज में मृत व्यक्ति के मठ पर उसके पसंदीदा वस्तुओं की आकृति बनाने की एक अनोखी परंपरा जो कि सदियों से चली आ रही है। यह परंपरा अब भी आदिवासी बरकरार रखे हुए हैं। इन आदिवासियों की परंपरा को दिगर समाज वाले भी अब धीरे धीरे अपनाने लगे हैं। क्या है कि भाई इसको अपने पूर्वज लोग जैसे भी प्रतीक चिन्ह मानते हुए मठ का निर्माण कराते हैं। और जैसे आकार प्रकार देने का हुआ, जैसे मोटर गाड़ी वगैरह वगैरह, तो कहीं वो चालक रहते हैं या कुछ मतलब उससे संबंधित गाड़ियों या विशेष प्रकार से कोई जीव जंतु या जैसे भी, तो उस आधार पे उसको प्रतीक चिन्ह का आकार प्रकार को बनाते हैं। ये तो अब हम लोग नहीं जानते, लेकिन अब वो देखा सुनी और उसको चलो भाई आए परिवार बैठे या समाज बैठे तो उसमें उस ढंग की बातें आते हैं तो उस प्रकार से बनाया जाता है और फिर आकार प्रकार का निर्माण। वास्तव में हमारा जो समाज है ये मतलब पुरातन संस्कृति को मानने वाला समाज है, क्योंकि ये जो है ना रूढ़ी के ऊपर चलते आ रहा है, दादा की पीढ़ी के ओर से ये चलते आ रहा है। जब भी हमारे यहाँ पे किसी का मृत्यु होता है उनका सम्मान पूर्वक मठ बनाया जाता है। और मठ के ऊपर में जो हमारे जो बेटी माई लोग रहते हैं, जो हमारी बहन होती है, हमारी बुआएं होती है, वो लोग उस मृतक के याददाश्त में एक प्रतीक चिन्ह रखते हैं। जैसे वो कुछ भी हो सकता है, जैसे घोड़ा हो या फिर बैलगाड़ी हो या तो फिर आपका मोटर कार वगैरह हो, इस टाइप से रखते हैं। क्योंकि इसके रखने के पीछे ये कारण रहता है कि मृतक के ऊपर बेटी माँ जो कि दूसरे घर की रहती हैं, उनका भी एक आस्था उनके साथ जुड़ा रहता है कि हम भी इसको मानने लगते हैं। इस प्रकार का उनका एक सोच रहता है और इसी सोच की बदौलत उन लोग ये काम जो है ना पुरातन संस्कृति को अभी तक वर्तमान काल तक ये चलाते आ रहे हैं। और इसमें दूसरा तरफ से अपन देखें तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है कि लोगों का मिलन भी हो जाता है और जुड़ाव भी हो जाता है, और बेटी माई लोग का जो हक रहता है वो चीज़ इसमें देखने को मिलता है। दरअसल धमतरी जिले का नगरी सिहावा इलाका वनांचल क्षेत्र है। आदिवासी बहुल्य होने के कारण यहाँ सदियों पुरानी परंपरा अब भी कायम है। यहाँ के गोंड समाज में माता पिता अथवा परिवार के शादीशुदा सदस्य की मृत्यु होने के बाद उसके अंतिम संस्कार के बाद मठ बनाया जाता है। चबूतरानुमा मठ पर मृतकों के पसंद की वस्तुओं की आकृति तैयार की जाती है। आमतौर पर पुरुषों के मठ पर बैलगाड़ी, घोड़ा, हाथी, भाला पकड़े दरवान, जीप, कार, मोटरसाइकिल और स्कूटर की आकृति बनाई जाती है। वही महिला मठ में कलश बनाने की परंपरा है और ये परंपरा अब दिगर समाज के लोग भी अपनाने लगे हैं। से एक परंपरा रही है, सदियों से उनकी परंपरा चली आ रही है कि वो अपने घर के सियान बुजुर्ग युवा जिस रूप में अपनी ज़िंदगी की पूरी जीवन शैली जीते हैं और उनकी मृत्यु होने के बाद उसकी जब मठ स्थापना की जाती है तो उस मठ में मोटर कार बस की आकृति का उनका प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है और उस प्रतीक चिन्ह पे प्रत्येक तीज त्यौहार में या क्षेत्रीय त्योहारों में बराबर उस मठ में जा कर के अपने आस्था का दीप प्रज्वलित करते हैं। ये सदियों से चला आ रहा है आदिवासियों की ये परंपरा और बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक आस्था अपने सियानों का, अपने बुजुर्गों का उस मठ पे स्थापित करके उस आकार के दे करके बनाए रखते आ रहे हैं। इन आदिवासियों का मठ में कलाकृति बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही और इस दौर के पीढ़ी भी अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए परंपरा को संजो कर रखने का भरोसा दिला रहे हैं। वाकई में आदिवासियों की रीति रिवाज और परंपरा जो सदियों से चली आ रही है उसमें आज भी तनिक भी बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में अनूठा और काबिले तारीफ है। धमतरी से जयलाल प्रजापति, ETV भारत, छत्तीसगढ़।